मैं सुरजवान सिंह मोदी हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम विहित प्रश्नमाला 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। कक्षा 10 के लिए है ऊंचाई व दूरी। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 है। अब तक पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में जो 11 है वो क्या है, आपके पास में एक मीनार क्षैतिज समतल पर, ये आपके पास में इसको मानेंगे आप मीनार, और क्या है, क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है यदि सूर्य का उन्नयन कोण, जो आपके पास में सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है यहां पर 30 डिग्री। ठीक है, और मीनार की जो छाए की लंबाई है, ठीक है, ये होती है मीनार की छाए की लंबाई है, जो आपके पास में क्या है, आपके पास में है 45 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालने है, ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में निकालना, ये काम करना है। मीनार की जो छाए की लंबाई है वो 45 मीटर है, उन्नयन कोण आपके पास में 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, आप आएंगे ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पहले पहले आप मानेंगे मीनार की जो ऊंचाई है उसको आप h मानेंगे, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई जो यहां पर क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, h मीटर है। ठीक है, अब आपके पास में जो समकोण त्रिभुज है वो क्या है, एबीसी में कोण बी तो आपके पास में क्या है 90 डिग्री, और जो आपके पास में यहाँ पर जो थीटा का मान है वो क्या है आपके पास में 30 डिग्री, और जो बीसी आपके पास में क्या है 45 मीटर है। ठीक है, ये आपके पास में प्रश्न में है। प्रश्न में आपके पास में क्या आधार दिया हुआ है और आपको निकालना है, लंब निकालना आपको। ठीक है, आधार आपको दिया हुआ है और लंब आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो टेन थीटा लगाएंगे इस तरह। टेन में क्या होता है, लंब और आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये सूत्र टेन थीटा का। ठीक है, आधार बटा लंब होता है, सॉरी लंब बटे आधार से। ठीक है, ये आपके पास में टेन थीटा का सूत्र होता है। तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब आपके पास में ए बी है, आधार आपके पास में बी सी है, टेन थीटा बराबर थीटा का मान आपके पास में 30 डिग्री है, जो यहाँ पर ए बी का मान है वो आपके पास में कितना है h, और बी सी आपके पास में 45, टेन 30 डिग्री का मान होता है √1/√3 बराबर h बटे 45। यहाँ से करेंगे वज्र गुणा, 45 1 से गुणा होगा। ठीक है, और रूट जो आपके पास में 3 है वो किससे गुणा होगा, h से। ठीक है, h बराबर निकाला तो 45/√3 बराबर h, अंश व हर का यहाँ पर क्या करेंगे आप √3 से गुणा करेंगे, हरों का परमेकरण करने पर। ठीक है, बराबर h, तो 3 से 3 हो गए, तो 45 गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 और भाग देंगे तो आपके पास में आ गया 15√3, ये क्या आ गई मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है, ये आपके पास में है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में क्या दिया हुआ था, मीनार की जो छाए की लंबाई है वो आपके पास में यहाँ पर प्रश्न में दी हुई थी, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, सूर्य का उन्नयन कोण आपको यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके पास में आंधी के कारण, मतलब ये वृक्ष आपके पास में है, वृक्ष, और आंधी के कारण ये टूट गया। ठीक है, जैसे ये वृक्ष पूरा टूट गया, मतलब टूटा हुआ आपको पता है जमीन पर इस प्रकार से आएगा। ठीक है, टूट कर क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल हो गया आपके पास में, तल पर 60 डिग्री का कोण, ये जो कोण है वो आपके पास में कितना है 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर, ये दूरी कितनी है 10 मीटर दूरी पर है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। अब देखो ये भी वृक्ष का भाग है आपके पास में। ठीक है, और ये भी आपके पास में क्या है वृक्ष का भाग है, जिसको एक भाग क्या मानेंगे अक्ष और वाई। ठीक है, लिखेंगे माना कि वृक्ष
की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, अक्स प्लस वाई मीटर है। और इसमें अक्स का मान भी निकालना पड़ेगा, मतलब ये भी क्या है, वर्क्स का भाग है, ये भी क्या है, वर्क्स का भाग। टूटने से पहले ये भाग है, मतलब ये टूटने से पहले ये भाग था आपके पास में, जो क्या है, अक्स प्लस वाई है आपके पास में ये भाग, ठीक है पूरा। तो यहाँ पर आपको अक्स का मान भी निकालना है और वाई का मान भी निकालना है, ठीक है। तो मतलब इसको मान लेंगे आप ए बी और सी, ठीक है। ये आपके पास में समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या है, आधार आपके पास में, आपको निकालना है लंब, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एक बार आधार के साथ लूंगा लंब और एक बार लूंगा आधार के साथ कर्ण, ये लगाएंगे आप, जैसे यहां से अक्स और वाई का मान आएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर आपके पास में 90 डिग्री और थीटा का जो मान है वो आपके पास में 30 डिग्री और बीसी जो आपके पास में है वो आपके पास में है 10 मीटर, ठीक है। तो यहां से लगाएंगे आप tan थीटा बराबर आधार के साथ क्या ले रहा हूं, लंब, आधार व लंब, ठीक है। तो यहां से लंब बटे आधार, तो यहाँ पर जो लंब है वो क्या है, ए बी, आधार क्या है बी सी, tan थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, लंब आपके पास में y है और आधार आपके पास में क्या है 10, ठीक है। tan जो 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो √3 बराबर y बटे 10 वज्र गुणा करने पर, तो 10√3 बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा y का मान आ गया। अब क्या करूंगा मैं, इस आधार के साथ हम लेंगे कर्ण, आधार व कर्ण किस में आता है ये आपको देखना है, तो कोस थीटा में आता है, ठीक है। तो आप सूत्र किसको लगाएंगे आप, कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जो आधार है वो आपके पास में यहाँ पर क्या है, आधार आप लेंगे यहाँ से BC और कर्ण है आपके पास में AC, तो कोस थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, आधार आपके पास में क्या है यहाँ पर H और कर्ण आपके पास में, सॉरी आधार तो आपके पास में यहाँ पर क्या है 10 मीटर, ठीक है, और कर्ण आपके पास में क्या है अक्स। अब यहाँ से हम लेंगे तो कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है, यहाँ से हम कोस 60 डिग्री का मान लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में क्या है, कोस 60 डिग्री है, ठीक है, कोस 60 डिग्री, और जो कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर कह देगा 1/2 बराबर 10 बटे अक्स, अक्स गुणा 1 वज्र गुणा करने पर और 2 गुणा 10, तो अक्स का मान आपके पास में क्या आ गया 20 आ गया। अब यहां से निकालेंगे आप वृक्ष की जो कुल ऊंचाई है टूटने से पहले, ठीक है। तो देखिए टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई तो क्या थी, अक्स प्लस वाई, शुरू में थी आपने, अक्स का मान क्या आ गया आपके पास में 20 और वाई का मान क्या आ गया 10√3। हमें पता है तो √3 का जो मान होता है वो क्या होता है 1.732, ये आपको याद रखना है। तो 20 + 10 गुणा 1.732, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 + 17.32, यहाँ से जोड़ देंगे तो 37.32, ये आपके पास में वृक्ष की कुल ऊंचाई तो टूटने से पहले ये आपके पास में यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके पास में देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके पास में यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में, इसमें आपको दे रखा है, देखना, किसी अपूर्ण मीनार, ये आपके पास मीनार है लेकिन क्या है अपूर्ण मीनार है, के आधार से 120 मीटर दूर, ये दूरी कितनी है आपके पास में 120 मीटर आधार से दूर किसी बिंदु, ठीक है, ये बिंदु आपको निकल लिया फिक्स, ये बिंदु, किसी बिंदु से मीनार की सीकर का उन्नयन कोण, ये मीनार की सीकर का उन्नयन कोण और आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। मीनार जो आपके पास में क्या है अपूर्ण मीनार है, ठीक है, के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु, ये बिंदु हो गया, मीनार की सीकर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा, मैं मीनार को कितनी ऊंचा और बढ़ाऊं, ठीक है, उसी बिंदु पर, ठीक है, जो उन्नयन कोण है वो आपके पास में कितना हो जाए
60 डिग्री। ये कोण आप कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको ये भाग निकालना है, ये अक्ष का मान, ठीक है। इसको मान लेंगे y। इस प्रकार अक्ष का मान निकाला, इसको कितना और बढ़ाया जाए ये मान आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ये 90 डिग्री आपके पास में, यदि हम पूरी देखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा अक्ष प्लस वाई, ठीक है। तो यहां से लेंगे हम ए बी और ये सी और यहाँ पर ले लेंगे डी। आपके पास में इस प्रश्न में दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और आपको लंब निकालना है। पहले y, फिर y से हम देखेंगे अक्ष का मान। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ यहाँ पर, थीटा का मान आपके पास में यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, ठीक है। देखो आपने AD बराबर माना है, AD तो क्या मान लिया अक्ष, AD बराबर अक्ष, और BD बराबर आपने क्या माना है y, ये आपने क्या है माना है, ये लिखेंगे आप शुरू में। और जो थीटा का मान है आपके पास में 30 डिग्री भी है और 60 डिग्री भी है, ठीक है। और जो BC है वो आपके पास में 120 मीटर है। तो हम लेंगे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपके पास में यहाँ पर लेंगे समकोण त्रिभुज DBC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण जो B का मान क्या है 90 डिग्री है। आधार से क्या निकालना आपको लंब, y यहाँ पर क्या है लंब, तो आधार से निकालना है लंब, ठीक है। तो यहां से लगाएंगे आप टेन थीटा का, तो क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब आपके पास में यहाँ पर क्या है BD, आधार क्या आपके पास में BC, तो टेन थीटा का मान आपके पास में DBC के लिए तो थीटा का मान है वो क्या है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री बराबर BD का मान आपके पास में क्या है y, ठीक है। BD यहाँ पर क्या आपके पास में y, BD और BC जो आपके पास में यहाँ पर क्या है 120। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर y बट्टे 120 डिग्री। वज्र गुणा करेंगे तो y गुणा होगा, तो 120 गुणा होगा 1 से, ठीक है, बराबर y गुणा होगा √3 से। तो 120 डिग्री बट्टे √3 की √3 का कर दिया पक्षांतर, ये y का मान आपके पास में आ गया। अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हरों का करेंगे परमेकरण, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, तो देखना आप, तो इस प्रकार से करेंगे। देखो इस यहाँ पर कर रहा हूँ 120 बट्टे √3, अंश व हर को √3 से गुणा करने पर, तो यहाँ से y का मान 120 गुणा √3 बट्टे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बराबर y भाग गया यहाँ से 40 बार 120 में, तो 40 √3, ये क्या आ गया आपके पास में y का मान आ गया। हमें अक्ष का मान निकला, y के साथ ऐसे हम अक्ष का मान निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब लेंगे बड़ा त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है आपके पास में वो कौन सा है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण भी है वो 90 डिग्री आ गया आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से आप लेंगे टेन थीटा बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपके पास में अब क्या होगा ABC में, आधार क्या है BC, ठीक है। तो टेन थीटा का मान अब इसके लिए क्या है 60 डिग्री, बड़ा कोण, तो बड़ा वाला कोण क्या आपके पास में 60 डिग्री है, ठीक है। तो लंब आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर लंब आपके पास में अक्ष प्लस y AB और BC क्या है 120। टेन 60 डिग्री का जो मान है वो क्या है √3, अक्ष प्लस y बटे 120 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में आप क्या करेंगे y का मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा √3, देखो वज्र गुणा भी कर तो √3 किससे गुणा होगा 120 से, और अक्ष प्लस y का मान क्या है 40 √3, बाकी कर रहे हैं ऊपर यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो रूट के पद है उनको एक पक्ष में, तो ये तो कितना हो गया 120 √3 माइनस 40 √3 प्लस का है, ये किसको जाएगा माइनस का, 40 √3 बराबर क्या हो गया अक्ष, यहाँ से कॉमन क्या आ गया √3 आपके पास में कॉमन भी आ गया, और यहाँ से और क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में 40 भी, 40 √3 आपके पास में यहाँ पर कॉमन आ गया। अब इसका भाग देंगे, 40 का भाग देंगे 120 में 3 बार और √3 से √3 कट गया माइनस,
एक बार आ गया बराबर अक्स 40√3 गुणा 3 माइनस 1, ठीक है। या ऐसा करो आप बढ़ा दो यहाँ से, ठीक है, एक ऐसा भी कर सकते हो, चलो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से गुणा क्या आ गया 2 बराबर 80 बराबर 2 बराबर अक्स आ गया। 40 किससे गुणा होगा 2 से, तो 80√3 बराबर अक्स। 80 को गुणा करना है √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, बराबर अक्स। तो यहाँ से 0 आ गया। 8 3 24, ठीक है, 8 7 56 2 58 और 8 5 13 38.40। ये मीनार को हम और बढ़ाएंगे 138.40, जो आपका क्या जाएगा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 138 यहाँ पर गुणा कर दिया तो 8 दूनी 16, ठीक है। देखो एक मिनट दोबारा गुणा करते हैं। यहाँ पर आपके पास में गुणा करने पर देखो क्या संख्या आएगी, एक तो आपके पास में 0 आ गया और 8 को 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है। 8 3 24 1, यहाँ से हो गया आपके पास में 25, 8 7 56 2 58, 8 5 13, 138.560। ये आपके पास में अक्स का मान आ गया, ये मान आपको निकाला था। तो मीनार को कितना ऊंचा और बढ़ाएंगे हम 138.56 मीटर, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपने क्या सीखा, प्रश्नावली जो आपकी क्या है 8वीं प्रश्न वाला 8 में क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 का आपने सॉल्यूशन सीखा, ठीक है, जो आपके लिए क्या है कक्षा 10 के लिए है पार्ट नंबर 3। धन्यवाद।